हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब यहाँ पर हमारे पास गिवन है बेटा, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा कार्बोकेटाइन हमारा जो है वो हमारा मोस्ट स्टेबल है, ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड नहीं है तो कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा तो मेसोमेरिक भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर क्या आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका कार्बोकेटाइन का होने वाला है। अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हम कैसे पता लगाते हैं बेटा, सिंपल सा तरीका होता है। आप अल्फा हाइड्रोजन देख लो, जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपका वो कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज करना है बेटा कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और आपका होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब ये ट्रिक हम लोग क्यों यूज करते हैं बेटा, अगर आपको ये समझना है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमारा कब लगता है, जब कभी भी आपका जो CH का सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर आपके कार्बोकेटाइन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो वो अपने आप को डीलोकलाइज कर सकता है। CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, वो अपने आप को डीलोकलाइज करके कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को देखा करते हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन आपके जो कौन से होते हैं, वो आपके CH बॉन्ड होते हैं, CH सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो कॉन्जुगेशन में होंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ, कार्बोकेटाइन के साथ। तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा और उतना ज्यादा हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता चला जाएगा। तो आपको यही देखना है बेटा। अब आप पहले केस में देखो तो यहाँ पर हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूँ तो ये आपका अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे 3 जो CH के, है ना, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके डीलोकलाइज हो सकते हैं 3। अगर मैं C के केस की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये यहाँ पर आपके पास 3 और 3, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पर बेटा आपके पास 6 CH के जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव के साथ डीलोकलाइज हो रहे होंगे, वो कॉन्जुगेशन में है। डी की बात करता हूँ बेटा, तो ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। इनके पास 3 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 यहाँ पर हमारे पास CH बॉन्ड जो होंगे वो आपके कॉन्जुगेशन में होंगे इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो वो डीलोकलाइज करके उसको स्टेबल बना देंगे। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम केस मिल रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।